जंगल हमारे हैं, जंगल हमारे हैं। हम बूढ़े हो गए हैं, हम मर जाएंगे तो तुम्हारे औलाद के लिए हो जाएगा जंगल। तुम खुद बचाओ, आज के औलाद बचाओ जंगल, ठीक है। धन्यवाद करना चाहूँगी जो महिलाएं सुबह से 7 बजे से अपने बच्चों को छोड़ के, अपने घर छोड़ के जंगलों में आग बुझाने के लिए जाते हैं। एक भी मुझे पेड़ ऐसा नहीं दिखा जिसपे लोगों ने दरांती जो है जलाई हो कहीं भी। और दूसरे दिन फिर सुबह होते ही फिर गए हम वहाँ आग बुझाने, रैग वैग लेके, और सभी महिलाओं ने वहाँ पे मेरा सहयोग किया। शक्ति आई है उनका भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की जन्मस्थली में स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आपकी चपेट में आया, पूरा जंगल साफ हो गया और उस बार लेकिन प्रकृति ने अपनी करुणा नहीं छोड़ी। जंगल बचाओ अभियान को आपके माध्यम से हमने आगे बढ़ाया और बढ़ते बढ़ते स्थिति ये है कि आज उसको देखने बाहर के लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन जब 2012 के बाद हल का काम हुआ, 2016 के बाद हमने पाया कि जो सबसे बड़ा खतरा जंगल के लिए है वह जंगल की आग है। क्योंकि अब थोड़ा लकड़ी का कटान कम हो गया, गैस आ गई, पशुपालन कम हुआ है, हल खेती कम हुई तो हल का कटान लगभग खत्म हो गया। लेकिन हमने देखा कि हर साल जंगल जल रहे हैं तो खोजते खोजते तो कोई आग जाती ही नहीं है, रोड से भी कोई आग नहीं जाती है। लेकिन कुछ गांव ऐसे हैं जो जंगल के किनारे हैं, वहां पर जाने अनजाने लापरवाही में कोई भी एक अगर औड़ की आग जंगल में चली गई, जैसे इस साल हुआ। इस साल जो आग आई थी वो आई थी हरड़े से। 3 दिन लग गए, खिमदा यहीं पे बैठे, मैं यहीं पर, पूरी टीम नरेंद्र जी हम लोग 3 दिन तक जूझते रहे उस आग से, नहीं कर पाए काबू। लास्ट में नौला की सरहद पर उसको रोका। तो उस एक आग ने, केवल एक आग ने इतना बड़ा जंगल हमारा प्रभावित कर दिया। तो उस आग को रोकने के लिए हमने कहा कि अब आज के बाद से हम लोग और दिवस बनाएंगे। तो मुझे खुशी है कि ये हमारे लिए शुभ एक धरती है, जहां जब जब हमने जो काम किया है वो हमारे खूब फल लेके आता है। तो मटीला सूरी गढ़साली में पहला और दिवस मनाया गया, उसके बाद द्वितीय और दिवस हम यहाँ मनाया प्लस अप्रोच फाउंडेशन के सहयोग से। आप सबको याद होगा, उस एक बहुत बड़ी संस्था है दिल्ली में, उन्होंने कोई मदद कर की है। दीपा देवी जी उनके साथ दिल्ली भी होके आई है। पूरे 12 गांव के महिला मंडल को उस संस्था ने दिल्ली बुलाकर पुरस्कृत भी किया है। तो उस और दिवस की गूंज माननीय मुख्यमंत्री जी तक गई और आज जो वनाग्नि प्रबंधन का मॉडल है, जिसको देखने हमारे रुद्रप्रयाग की महिला साथी पहुंची है, वो ये है कि जंगल में आग लगने का हल्की आवाज आ रही है आपके अंदर की, बात पहुंची नहीं है। जंगल बचाओ, जंगल बचाओ। दूसरा है हमारे हैं, जंगल हमारे हैं, जंगल हमारे हैं। और दूसरे दिन फिर सुबह होते ही फिर गए हम वहाँ आग बुझाने, रैग वैग लेके, और सभी महिलाओं ने वहाँ पे मेरा सहयोग किया। आग इतनी तेज थी कि वहाँ पे आग चपेटने वाली थी, लेकिन फिर भी महिलाओं ने छोड़ा नहीं कि आग बुझाने में बहुत सहयोग किया है। धन्यवाद। शक्ति आई है उनका भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की जन्मस्थली में स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और हमारे जितने भी मंचासीन बैठे हैं सबका नाम भगवत भाई ले चुके हैं, तो मैं उनका तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारी जितनी भी मातृशक्ति हमारे धामस खून की बैठी है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और जो भी ये हमारे वनकर्मी, चाहे गढ़वाल से आए हैं, चाहे हमारे उत्तराखंड के हैं, सिद्धाकेत के, इनको भी मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद कहता हूँ। क्योंकि जब वनाग्नि का ये प्रकोप आता है, ये बेचारे न दिन देखते हैं न रात देखते हैं, इनकी बहुत कड़ी मेहनत रहती है। हमारी मातृशक्ति को जागरूक करने के लिए भी इनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो 2000 गाँव में हमारे गाँव में या ना फोन में बात करूँ अपना दोस्तों आके बोल मेला कोई नहीं कर सकता। वो बात उन्हें नहीं वाला हमारे चीजें क्या करो, जैसे मैं लोगों धार उसके धार लगा आग लगा, हम खुद हम सब आग हम लगा, जैसे मैं लोग इसी धार सब साथ दे में गए 2.5 महिला दे में साथ चलो मैं अगर से नहीं मर सकती
जब उन्हें जी मैं पूछी तो चलो या आगे आगे करे तो पूछी तो ना फोन में बात करूँ हम जो महिला हूँ फोन में बात कर ला भी जाऊँ बगाई को मालूम यहाँ पर कैसी जाऊँ ए हम रेट है कम से कम 25 रेट हमारे महिला को जरूरी चाहिए। अब ये पूछना ये झगड़ा लेके जाएगा जब रेट हो रहा हमको है कि बाहर के लोग धीरे धीरे यहाँ पर आ रहे, उसका कोई और कारण नहीं है। उसका कारण यही है कि वो लोग इस शुद्ध हवा और यहाँ के जो पानी शुद्ध पानी है उसको समझते हैं, उसकी कितनी वैल्यू है, क्या उसकी ज़रूरत है, क्योंकि जीने के लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। जहाँ पर पहले से कहीं पर भी ऐसी जगह बसायत होती थी जहाँ पर पानी और जंगल ऐसी चीज़ें आसपास रहती थी, उसी के निकट जो है घर बसा करते थे। तो हम लोगों को ऐसा नहीं देखना है ये मेरे घर का है या ये मेरे क्षेत्र का जंगल है। हमारे क्षेत्र में कहीं भी जंगल है, अगर हमें लगता है हम उसे समय दे पाते हैं, हमने कोशिश करनी चाहिए कि वहाँ पर जाएं। जैसे फूड में ये हमारे शंकर भाई हैं, इनको पता चलना चाहिए, फोन आना चाहिए कि यार या इधर लटवाल गांव में जंगल में आग लगी है, या इधर बिनोले में आग लगी है, या इधर जूड़ कपूर साइड आग लगी है। तो इस व्यक्ति को मैंने देखा, ये कभी अगर इसे कुछ संसाधन नहीं भी मिलेगा मेरे को फोन आ जाएगा कि आप पंजी मुझे अपनी बाइक दे दो। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ऐसी हम सबको होना चाहिए कि हमारे पास जो भी समय हो, अगर ऐसी परिस्थिति कहीं पर आती है तो हम सब लोग जाके, क्योंकि ये हम जो भी कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर धन्यवाद करना चाहूँगी जो महिलाएं सुबह से 7 बजे से अपने बच्चों को छोड़ के अपना घर छोड़ के जंगलों में आग बुझाने के लिए जाते हैं बिना खाए पिए हुए। मैं आगे भी कहना चाहूँगी, अगर महिला जब गाँव में आग निभाने के लिए जब जाते हैं तो उन्हें खाना पीने के लिए भी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। और दिवस 31 तारीख को जब यहाँ और दिवस मनाया गया था तो उसके बाद भी महिलाओं ने वो सोच लिया था कि और दिवस किस लिए मनाया जा रहा है, लेकिन उस समय से 31 मार्च से 1 अप्रैल के बाद कोई और दिवस नहीं जा रहा है। यहाँ पर जंगल के दोस्त, यहाँ के लोग जो है जंगल के दोस्त हैं। और धीरे धीरे जो है आज जब हम सुबह जब हमने आज इनार मॉडल देखा यहाँ पे, तो वाकई मुझे लगा कि यहाँ के लोगों ने जो है जो शीतला खेत जो मॉडल है इसको देखने लोग क्यों आ रहे हैं। मतलब मुझे आज सुबह पता चला कि जब हम एनआर मॉडल में जो है भ्रमण कर रहे थे तो यहाँ पे जो है लोगों ने जो है सच में जो है वहाँ पे जो है एक भी मुझे पेड़ ऐसा नहीं दिखा जिसपे लोगों ने दरांदी जो है चलाई हो कहीं भी। तो जैसे अभी हमारे यहाँ पे शांति देवी जी बैठे हुए हैं, वो यहाँ पे सच में वायरल लेडी है जिस तरह से उनके विचार हैं जंगल के लिए। तो वहाँ पर मैंने देखा वहाँ पर जो है कितनी बारीकी से जो है पाठक जी जो है भले वो जो है वन विभाग के क्रम में उनको आने से पहले सोचा था कि वो वन विभाग के कर्मचारी है, क्योंकि जिस तरह से वो जो है यहाँ पे पता चला कि वो जो है हमारे डिपार्टमेंट के होकर ना होकर भी कितना उनके जंगलों के प्रति लगाव है। और ऐसा नहीं है कि जो है हमारे जो मातृशक्ति है, चाहे चमोली से जो है चिक्को मूवमेंट जो शुरू हुआ था, महिलाओं ने ही जो है जंगलों को बचाया है। जो मतलब वहाँ से जो शुरू हुआ था, जो बीच में हम वहाँ पे जो है चंडी प्रसाद भट्ट जी का जो हमारा एनजीओ है, वो उन्होंने भी कहा था कि जो है ये जंगल को जो है हमें ही बचाना है। और फिर दूसरा जो मैंने यहाँ पे देखा कि हमें पहले पता नहीं था कि औण दिवस जो आड़ा दिवस जो यहाँ पे मनाया जाता है, वो बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है जिसको कि जो है सारे जो है उत्तराखंड में अपनाने की वर्तमान में जरूरत है। और ताली बजाओ, जोर ताली बजाओ। आप लोगों का शहरी विकास मंच और जी की जन्म स्थली पर स्थित इस सभागार में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे युवा और जुझारू ग्राम प्रधान भाई बाबा जी, बहुत इन्होंने एक बहुत अच्छा ओजस्वी भाषण आपके सामने दिया। भाषण क्या एक और कार्यक्रम
बाकी सभी मंचों बस्तर लोगों का बहुत बड़ा समय का बाध्यता को देखते हुए समस्त मंचासीन हमारे जितने सारे महानुभाव हैं, आदरणीय लोग हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। समस्त मातृशक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे वन विभाग से जितने भी हमारे कर्मचारी अधिकारीगण आए हैं उनका भी मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं समय ज़्यादा क्योंकि ठंडा भी हो गया है और उम्र भी मेरी ये है कि अब मैं भी आपके साथी का मैं 70 साल की उम्र में पहुँचने वाला हूँ, तो थोड़ा सा समय लूँगा, थोड़ा शांत आप रहेंगे तो और मैंने क्या किया, मैं सब कुछ त्याग दिया अपना। राजनीतिक परिवार का भी हूं लेकिन राजनीति भी त्याग दी, नौकरी अच्छी खासी थी वो भी त्याग दी, पैसे का कोई लालच नहीं। आज जरूर बचाएंगे, देखना अगला साल कितना जंगल होता है हमारे यहाँ। ताली बजाओ, जब बोल रही ताली बजाओ। आप प्लीज पटाने की जरूरत नहीं है, हमारा जगह है, हम खुद बचाएंगे, ठीक है ना? बस को प्रणाम करती हूँ। मातृ शक्ति, मातृ शक्ति, मातृ शक्ति। तो मैं सभी लोग को प्रणाम। मैं सबसे पहले यहाँ का अनुभव मुझे होगा और हम भी उनसे मिलकर काम करेंगे। तो दिन भर की एक्टिविटीज़ से आप लोगों का लगा कि बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं कि अभी तक हम समझ नहीं पा रहे कि हम लोग यहाँ पर आए क्यों हैं। सो आपको लग रहा है बीच बीच में आप ही लोगों के बीच से बातें सुनने में आई कि इससे अच्छा जंगल हमारा है और क्या खास है इस जंगल में। तो मुझे लगता है कि उस विषय पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ये कोई आपको ऐसा नहीं है कि ये मतलब आप इसको ऐसे समझिए कि खाना आप भी बनाते हैं, खाना मैं भी बनाती हूँ, खाना हम आप सब लोग उतनी आपके डुबकी, आपकी चुरकानी, आपकी झोली है। लेकिन जब आप किसी होटल में जाते हैं, होटल में खाते हैं, तो आप पेमेंट करते हैं ना वहाँ पे। अगर हम किसी होटल में जाते हैं तो हम उसको पेमेंट करते हैं और उस होटल का भी अलग अलग दायरा होता है। जब आप रेडी में खाते हैं, गोलगप्पे या कुछ भी रेडी पे खाएंगे तो वो क्या होगा, उसका मूल्य कैसा होगा, सस्ता होगा। फिर थोड़ा सा आप जब थोड़ा रेस्टोरेंट में जाएंगे तो उसका मूल्य क्या होगा, बढ़ेगा। फिर जब आप 5 स्टार में जाएंगे, आप दिल्ली के किसी होटल 5 स्टार होटल में जाएंगे तो उसका और भी ज़्यादा होगा। उसकी चाय ही 500-1000 रुपये से शुरू होती है सिर्फ वहाँ बैठने की। तो ये जो मॉडल है, क्यों इसको आपके उसमें किया गया है कि आपका जंगल बहुत अच्छा है, हो सकता है इससे कहीं ज़्यादा जैव विविधता या पक्षियों की विविधता आपके जंगल में हो, आपके बीच के सरपंच ही पीछे। आपका भ्रमण शैक्षणिक भ्रमण है और शिक्षित और प्रशिक्षित में मुझे लगता है बहुत अंतर होता है। मैडम, शिक्षित क्या होता है? क्या जरूरी है कि जो व्यक्ति शिक्षित हो वो प्रशिक्षित भी हो? क्या ये जरूरी है? आप शिक्षित से क्या समझते हैं? ये जरूरी नहीं है कि वो आमा शिक्षित नहीं है, पर हो सकता है कि वो आपसे कहीं ज्यादा प्रशिक्षित हो। तो आज ये जो मॉडल है कि आपको प्रशिक्षित करके यहाँ से भेजेगा, मतलब आपको एक स्मार्ट बना के भेजेगा कि आप यहाँ के जो कमियां हैं आपके जंगलों में, आप उसको कैसे कर सकते हैं। अब उसके अलग अलग टूल्स हो सकते हैं, जैसे इन्होंने फिल्म दे के दिखाया, इन्होंने वहाँ पर उसको विभिन्न NGO से, चाहे वो प्लस अप्रोच हो, चाहे वो वन विभाग हो, चाहे ये जो जनतंत्र की बात कर रहे हैं, ये सबका समायोजन है। तो आप उसको कैसे करेंगे, या आप अभी विभिन्न गाँव में जो गए तो वहाँ पर कैसे संवाद हो रहा है, जो बेसिक है जन और तंत्र की। सो मैं उन आमा और जो नहीं समझ पा रहे हैं, जो सरपंच है, जो है पावर में पहुँच गए, लेकिन अगर वो शिक्षित होगा, वो प्रशिक्षित होगा, तो वो अपने उसको और ज्यादा आजीविका से जोड़ सकता है। आप भी ऐसे मॉडल बना सकते हो। पर इनका मॉडल क्यों आया? आपको इतना खर्चा करके गवर्नमेंट क्यों गाड़ी कर रही है, एक ट्रिप लाखों में जा रहा है। सो इतना खर्चा करके आपको यहाँ पर क्यों ला रहे हैं, और हम क्यों? अल्मोड़ा वाले आप लोग हर बार सब लोग कह रहे हैं ना, हम इनको भी बुलाओ सर। पहले आप समझिए कि आप आए क्यों, लाए क्यों गए, और आप यहाँ से क्या क्या चीजें यहाँ से लेके जा रहे हैं।
क्या आप वहाँ पर ऐसे संवाद कायम करेंगे? क्या आप भी हम जंगलों में, आप वो कह रहे थे हम भी तो जंगलों में आग बुझाते हैं, तो यहाँ की महिलाएं क्या खास कर रही हैं? तो वो चीज़ को मुझे लगता है थोड़ा सा हमें समझने की ज़रूरत है। और जो एक संवाद, जो मिसकम्युनिकेशन है कि हम आ क्यों रहे हैं और हम यहाँ से ले क्या जा रहे हैं, और फिर हम ले जा रहे हैं तो वो क्या क्या पॉइंट्स हैं, अगर उस पर एक ग्रुप जो सिर्फ ये है कि इस टूर से अगर आप लोग समझेंगे नहीं, ये नहीं बोला जा रहा है कि शीतला खेत मॉडल बेस्ट है और आपका कमजोर है, यहाँ पर तुलना नहीं हो रही है। यहाँ पर ये हो रहा है कि हमारे क्षेत्र में जो कमी है हम उसको कैसे वो करें, और हो सकता है कल को आपका मॉडल इससे भी ज्यादा अच्छा हो जाए। पर बेसिकली हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है कि हमारे जंगल, हमारी जो वन संपदा है, हमारी जो जैव विविधता है, हमारे जो वन्य जीव प्राणी है, इन सब की विविधता संपन्न रहे, हमारे जंगल आबाद रहें और आने वाली पीढ़ी को हम दें। यही तो कंसर्न है ना, ओवरऑल मोटो तो यही लक्ष्य है ना, लक्ष्य तो यही है। तो हम सबको, मुझे लगता है कि उसको ही मेन उसमें देखना चाहिए। थोड़ा सा इंटरटेनमेंट शिक्षा के साथ बहुत ज़रूरी है। आप आइए आंटी, आप आइए आंटी, आप आइए, आप आइए, आप सकते हैं तो उसको सकारात्मक देखिए। आइए, वो सोच लीजिए कैमरा, अभी कैमरा आ रहा है। ठीक है मैडम, घूमिए, चलिए मैडम। सबसे पहले तो मैं जो हूँ पाठक सर और उनकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, रुद्रप्रयाग विभाग की ओर से आभार और शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो है हमें जो है अपना बहुमूल्य समय और जितना भी उन्होंने यहाँ पे जो है 2002 से और आज तक जो है 20 सालों का जो उनका पूरा एक प्रयास जो यहाँ पर रहा है, और उसकी जो भी मतलब अनुभव था वो हमारे साथ शेयर किया। जैसे कह रहे हैं कि भले ही इनकी रिसर्च समझ में ना आया हो, पर कुछ न कुछ तो लो है, ऐसा होता नहीं 1-2 दिन में जो है कोई भी आदमी जो है एकदम सीखता नहीं है। मेरा भी ये मानना है कि जब ट्रेनिंग में थे तो हम भी जो है 1.5 साल की ट्रेनिंग हुई थी, तो हम भी पूरा नहीं सीखते आते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ तो आपके समझ में आया ही होगा, क्योंकि जो है यह भी यहाँ पर भी जो है कल्चर है, गढ़वाली मतलब उत्तराखंडी का कल्चर है, आप लोगों ने देख भी लिया होगा। जैसे कि सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे यही सीखा है कि आड़ा वाला ओण दिवस जो है आप लोग जो है, मतलब मैं ये नहीं कर रहा आप लोग जो है पूरा का पूरा मॉडल यहाँ पे से लेके और पूरा का पूरा अप्लाई करो। 2-4 चीजें आप लोग पहले शुरुआत तो करिए। पहले मुझे लगता है कि आप जो छोटी से छोटी चीजें उनकी शुरुआत करिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आपने ऐसा ही करना है या वैसा ही करना है, आप लोग छोटी शुरुआत तो करिए। पहले सिंपल सा एक ओण दिवस ही मनाइए आप लोग पहले। आड़ा दिवस नहीं, आप आड़ा दिवस मनाओ। और ऐसा है कि इस बार जो है आप शुरुआत करिए, ऐसा नहीं कि वहाँ जरूरी थोड़ी वहाँ पे आपके साथ जो 70 महिलाओं, आप लोग 5 हैं 10 हैं उतने ही शुरू करिए। तो सबसे पहले तो सर ये आड़ा दिवस वाला जो कंसेप्ट है ये तो जो है बहुत अच्छा भी है, और हमारे लिए जो है सभी महिलाओं से मेरा ये भी अनुरोध भी है कि हमारे मातृशक्ति से कि आप लोग जो है जरूर इसको जो है अपने इस बार जो है 2025 में जो है आप लोग इसे अप्लाई करेंगे। और दूसरा जो है आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ का जो चौड़ी पत्ती वाला जो कंसेप्ट है, जो है यहाँ के लोग जो है ना कि जो है हमें कैसे अपने जंगल को बचाना है, जंगल के दोस्त, ये चीज़ें आपने जो है अपने गाँव में जहाँ पर भी आप लोग जाएंगे, जहाँ भी आप फील्ड में, जब मेरे जो यहाँ पे स्टाफ है इनसे भी जो है, और यहाँ पे जो स्टाफ है वो डिवीजन में जाके अपने और स्टाफ और से जो है हम लोग डिस्कस कर सकते हैं वहाँ पर जो है जंगल के दोस्त और कैसे हमने जो है यहाँ पे जो है संरक्षण सीखा है, वो सब लोग आप लोग अप्लाई करेंगे। तो मैं ज़्यादा ना कह के ये कहूँगा कि सब लोग जो है जंगल हमारे हैं और हमें ही बचाने हैं। इस जो है वचन बहनों और माताओं को और जो उनकी टीम आई है आलू सब किसान फॉरेस्ट की, और जो हमारी स्थानीय स्तर पर जो माताएं बहनें आई हैं और हमारे मित्रगण आए हैं, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और ऐसा करता हूं कि जो यहाँ पर एक शो के माध्यम से एक वनों को बचाओ अभियान का जो एक थीम दी गई, इसको हम कैसे अपने अपने क्षेत्र में लागू करेंगे। सबसे पहले तो मैं टीम जब आई है ना यहाँ पर, क्योंकि मीटिंग और अभी मैडम ने शिक्षित और प्रशिक्षित कहा, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। बीबी मैडम का भी लगातार और मीडिया से भी शाहजी भी आए हैं,
क्यों सवाल इस बात को मत समझो कि आपको हमसे यहाँ पर क्या कहा। हो सकता है कि हमको आज बहुत ज्यादा जानकारी हो, लेकिन जो कहा जा रहा है तो वो कुछ सरकार ने कुछ समझा होगा, तब यहाँ पर आप लोग यहाँ आए हुए। हो सकता है कि मैंने पहले कहा कि मेरे जेब में 100 रुपया है, आपको यहाँ पर केवल 10 रुपया दिया गया है। आप तो कहते साहब हमारे पास 100 रुपये थे, केवल 10 रुपये दे दिए। आप देखो ना वो 100 रुपया दिया है वो किस परिस्थिति में दिया गया और ये 10 रुपये किस परिस्थिति का है। ये जो आज काम हुआ है ये आज का नहीं है। ये थीम चली गई कि जंगल बचाओ पानी बचाओ लेगी। आग लगाने वाला भी आदमी है और बचाने वाला भी आदमी ही होना पड़ेगा उसको, वो अलग नहीं होगा थीम। अब सवाल है कि जंगल में अगर आदमी ले जाए तो उसका काम कैसे चले। कोई लिसी के लिए जा रहा है, कोई पत्थर के लिए जा रहा है, कोई अपने दार के लिए जा रहा है, कोई मकान बनाने के लिए लकड़ी के लिए जा रहा है। जा तो हम लोग रहे ना, हम ही इस जंगल को बचाने आग लगाने के लिए हम ही जिम्मेदार है और बचाने के लिए भी हमको आगे आना पड़ता है। और ये निश्चित मानो कि बचाने वाले एक बचाव मारने वाले 100 होते हैं, लेकिन एक भी क्या है अगर आ जाएगा तो जंगल को बचा ले जाएगा। तो एक थीम बन गई है अभी उत्तराखंड के भीतर कि जैसे एक शीतला के मॉडल है। आप उसको ऐसा मत समझिए कि ये कह दिया तो ऐसी होगा। आपकी यहाँ परिस्थिति अलग है, यहाँ की परिस्थिति अलग है। आप उन परिस्थितियों को कैसे ढालेंगे उसको। सबसे पहले तो जो मैं समझाऊं कि सब जगह जाके अगर ग्रुप नहीं बने हुए अपने ग्राम पंचायत स्तर पर ग्रुप बना लीजिए आप। सबसे पहले अगर कहीं भी आग लगती है, मैं तो कभी अरुणाचल से जब देखता हूँ इनको तुरंत वीडियो और फोटो भेजता हूँ कि कैमरा आजकल ठीक चले 40 किलोमीटर दूर से बताता हूँ कि आपके जंगल में इस क्षेत्र में आग लगी, आप जाके देखो, ये तुरंत वहां फोन करते हैं। तो सबसे पहले काम क्या करना है, अपने घर जाके गाँव में जाके सरपंच और जो लोग हैं अपने एक ग्रुप बना के उसमें सारी गाँव की बहनों को जोड़ दीजिए आप ग्राम प्रधान के माध्यम से। आपके ऑफिस आप आए थे उसमें मैंने कहा था सर जो फिरूल है ये फिरूल का निस्तारण के लिए हर साल का फिरूल का जंगल से उत्पन्न हो जाए। बीच में सीएम साहब ने कहा चाल खाल गड्ढे जहाँ बनते हैं उसमें आप जो ठेका स्थानीय आधार पर अन्य लोगों को देते हो उनको न दो, महिलाओं को दो, मातृशक्ति को दो। अगर वो वहां पर जाके काम करेंगे तो थोड़ा पैसा उनको मिलेगा। अब जैसे मैं हूँ कहीं पर ऑफिस में जा रहा हूँ, अगर आग लगे तो मैं तो पहले ऑफिस आऊंगा आग ले जाऊंगा, लेकिन महिलाएं पहले आग ले जा रही, उसे लगाव कैसे होगा भाई। मैं कह रहा हूँ मैं जंगल बचाओ, मैं 1 रुपया नहीं दे रहा हूँ उसको, तो जंगल बचेगा कैसे आगे भाई। वो महिलाएं उसे गाय भी देखती है, भैंस भी देखती है, सब काम करना है, लेकिन उसके बाद भी छोड़ के बच्चा भी हो सकता है, लेकिन पहले जंगल चले जा रही है। तो वही बीमा वाली बात भी आ रही है इसमें कि महिलाओं को उनको साल भर उनको कुछ ऐसा चीज जैसे कि आप जो नए पौधारोपण करते हैं, नए प्लांटेशन पैसा लगाते हैं, उस पैसे को एक बार रोक के देखो आप। मैं बता रहा हूँ आपको प्लांटेशन की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपकी जंगल आपका बचा रहेगा। जब जंगल बचा रहेगा तो आपको पौधारोपण की आवश्यकता ही क्या है। तो वो कपड़ा मुझे दिया गया साल भर चलना ही नहीं है, इसलिए तो नए कपड़े की जरूरत क्या है। या मान के चलो जो भी हो, क्योंकि तो बनफाट की हो सकती है, लेकिन हमारा कहते हैं कि जितने भी महिलाएं जुड़ी हैं उनको पुस्तकों का आर्थिक सहायता सरकार की ओर से निश्चित मिलनी चाहिए, तब उनका जुड़ाव में लगाव भी होगा और लगेगा कि हम सीधे काम कर रहे हैं। और समय समय उनको प्रशस्ति पत्र है या इनाम है या फिर अन्य पुरस्कार को भी देने चाहिए। मैं ज्यादा नहीं कहता हूँ, अपनी बात चल रहा है, इसको अपने गढ़वाल क्षेत्र में भी थोड़ा लागू करेंगे। और अपने क्षेत्र के जितने भी यहाँ पर अधिकारी गण है उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं जरा बोले श्यामी माता की, बोलो ज्योति विशाल की, बोलो कुल देवता की, बोलो मातृशक्ति की, भारत माता के नाम जरा शांत देना। आपको आता है जन्म जहाँ पर क्या कहते हैं, हाँ याद तो समझ गया जन्म जहाँ पर मुझे आवाज निकालो। जब द्रौपदी की लड़ाई होती फुल आवाज में आ जाती है यहाँ पर। जन्म जहाँ पर वक्त जहाँ के वो है प्यारा, अरे वो है प्यारा, इसकी रक्षा कौन करेगा, अरे कैसे करोगे। जन्म जहाँ पर वक्त जहाँ के वो है प्यारा, अरे वो है प्यारा, इसकी रक्षा कौन करेगा, अरे कैसे करोगे, अरे कैसे करोगे।
आगे कैलासो देवता पछोला कैलासो ऋतु बड़ी है कैलासो देवता पछोला कैलासो पंचना में देवता कैलासो देव पितर कैलासो पंचना में देवता कैलासो पितर देवा कैलासो ऋतु बड़ी है कैलासो पंचना में देवता कैलासो बाबा के दारे कैलासो बाबा के दारे कैलासो बाबा के दारे कैलासो बाबा के नाथ कैलासो तेरा संग माची गौरा माई नंदा माई तेरा संग माची गौरा माई नंदा माई ऋतु बड़ी आगे कैलासो देवता पछोला कैलासो बाबा मधमेश्वर कैलासो बाबा रुद्रनाथ कैलासो बाबा मधमेश्वर कैलासो बाबा मधमेश्वर कैलासो ऋतु बड़ी आगे कैलासो देवता पछोला कैलासो तेरा बाजा भंगोरा कैलासो तेरी डोरी जतरा कैलासो तेरा बाजा भंगोरा कैलासो तेरी डोरी जतरा कैलासो 6 महीना गंगारू कैलासो 6 महीना कैलासो कैलासो बारा कैलासो 6 महीना जातू ऋतु बड़ी कैलासो कैलासो ऋतु बड़ी आगे कैलासो देवता पछोला माधो सिंह मेरे माधुरी आई माधो सिंह रणहाटूनी जाना माधो सिंह रणहाटूनी जानी माधो सिंह ते पानी का बाना नौना मारी ते पानी का बाना नौना मारी सेरा कोठारी पे नके ठोकरी सेरा कोठारी पे के तू करी तैसे रो मामा दो पानी लाई तैसे रो मामा दो पानी लाई मेरे माधोनी आई माधो सिंह रण हाटोरी डाली दा माधो सिंह दौरी डाली दा माला माधो सिंह रोरा मेरा लाडा माधो सिंह तोरा माधो सिंह सवगारा बोली गा माधो सिंह सवगारी एगिन माधो सिंह ककवई कक जई माधो सिंह ककरनी
कख गई माधो सिंह तेरा बुए ना भूल्या जने जन्म दिए बोने हिटड़ो सिखे जने जन्म दिए बोने हिटड़ो सिखे और दिखे दुनिया हमें बात भूल्या पर मान भूल्या हर चीज भूल्या पर बुए ना भूल्या यो देता तेरा दमेना जने दे देने निवाती यो देता तेरा दमेना जने दे देने निवाती वी नारू घरू आंधी मेरी दुर्गा भवानी आहा नारू घरू आंधी मेरी दुर्गा भवानी आहा बांजे डाली नीसी मेरी दुर्गा भवानी आहा कमी स्वामी दिखे दी मेरी दुर्गा भवानी आहा कमी प्यारी लगे दी मेरी दुर्गा भवानी आहा दारू दारू आंधी में दुर्गा भवानी आहा भगतों का बीच मेरी दुर्गा भवानी आहा भगतों का बीच मेरी दुर्गा भवानी आहा कहीं चौपाल बांधी मेरी दुर्गा भवानी आहा कहीं चौपाल बांधी मेरी दुर्गा भवानी आहा लुकी छुपी आंधी मेरी दुर्गा भवानी आहा भगतों का बीच में दुर्गा भवानी आहा लाल साड़ी माँ दुर्गा भवानी आहा शेर की सवारी मेरी दुर्गा भवानी आहा कभी दिखती प्यारी मेरी दुर्गा भवानी आहा एक हाथ खड़े मेरी दुर्गा भवानी आहा दूसरे हाथी तलवार मेरी दुर्गा भवानी जंगल बचाओ दूसरा